सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बाद उन चिकित्सकों ने कहा कि जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है उसका जीवन इसलिए बदलता है। क्यों? क्योंकि फिर नैरेटिव, एक रास्ता, एक कहानी। अगर हमारा जीवन एक कहानी है तो कोई कहानी लिखने वाला भी होना चाहिए। और लिखने वाला जितना सक्षम होगा, जितना दिव्य होगा, उतनी खूबसूरत हमारी कहानी होगी। आज की तारीख के नौजवान की कहानी कौन लिख रहा है? जितनी कंपनियां हैं वो लिख रही हैं, जितनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लिख रही हैं। और क्या नैरेटिव दिया है उन्होंने नौजवान की कहानी को कि तुम्हारा जीवन सफल तब है अगर 2 गाड़ी है, 1 बीवी है, बड़ा घर है, तुम सफल हो। ये नैरेटिव है। यही नैरेटिव सुनने में आता है ना, हाँ जी ना जी। और जब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके साधना कराता हूं, ये नैरेटिव फेल है, फेल। क्योंकि बड़ी गाड़ी तो आ गई, बड़ा घर तो आ गया, लेकिन साथ में एक और चीज आ गई, चिंता, स्ट्रेस। और अब कंफ्यूज्ड है नौजवान कि हमने तो सब कुछ किया जो हमारी स्क्रिप्ट में लिखा था। हम कॉलेज भी गए, खुशी नहीं आई, नौकरी भी की, खुशी नहीं आई, पार्टी भी की, खुशी नहीं आई, शो भी देखा, खुशी भी नहीं आई, पिक्चर देखी, खुशी नहीं आई, चीजें खरीदी, खुशी नहीं आई। हम स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड। गलत नैरेटिव है, गलत। जब एक व्यक्ति शिवयोग में आता है, जब एक व्यक्ति सनातन के मार्ग पे चलता है, तब उसका नैरेटिव सप्तऋषि लिख रहे हैं। और सप्तऋषि जब नैरेटिव लिखता है, जब वो एक रास्ता प्रदान करता है, तो वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। जीते जी आपको वस्तुएं भी मिलेंगी, लेकिन साथ साथ एक जो खुशी है, खुद को जानने की समझ है, वो भी आएगी। अगर आप खुद को नहीं जानते तो लक्ष्य नहीं है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं, उसको हर राह चलता व्यक्ति एक लक्ष्य प्रदान कर देगा। शिव योग में हम जानते हैं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जब भगवान हनुमान लंका की ओर बढ़ते चले जा रहे थे तो कहानी है कि एक असुर सुरसा उनके सामने आ गई और कहा, मेरे मुंह के भीतर आओ। अब वो भगवान हनुमान थे, लड़ सकते थे, हाँ जी ना जी, बोलो। लेकिन अगर लड़ते, समय व्यर्थ गवाते। फिर सुरसा कहती, तू रुक, मैं अपने पति को लेकर के आती हूं, और लड़ाई होती। जब हम जानते थे हमारा लक्ष्य सीता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाए क्योंकि गुरु नहीं था। और इसलिए रोज सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई सुरसा देखते हैं, भिड़ जाते हैं उसके साथ। टीवी न्यूज चैनल देखते हैं, कोई सुरसा देखते हैं, भिड़ जाते हैं उसके साथ। और जीवन जलेबी के समान हो जाता है, गोल 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 गोल। और शिव योग में बाबा कहता है, ये तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। तुम्हारा लक्ष्य है सफलता, तुम्हारा लक्ष्य है साधना, तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हारा परिवार। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। और ऐसा नहीं है शिवयोगी के जीवन में सुरसा नहीं आती, आती है, लेकिन हम चुपचाप बाय बाय करके निकल जाते हैं। और तुम्हें सुरसा की ज्यादा चिंता नहीं करनी, वो अगली चीज से भिड़ जाएगी। उसका तो प्रकृति में है भिड़ना। शिवयोग तुम्हें एक नैरेटिव देता है, गुरु तुम्हें लक्ष्य देता है, एक मार्ग देता है। नैरेटिव के बाद उन वैज्ञानिकों ने कहा, शिवयोग कैसे एक व्यक्ति के जीवन में भला करता है। ट्रांसेंडेंस, एवोल्यूशन, विकास। हमारे भीतर एक इच्छा है, प्राकृतिक इच्छा विकास की। हम सब बढ़ना चाहते हैं, पहले से बेहतर होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं।
एक शोध हुआ था कि क्यों आज की तारीख में बच्चों को वीडियो गेम खेलना पसंद है। तुम पाओगे पागल हो रखे हैं बच्चे, वीडियो गेम खेलते रहते, पबजी, फोर्टनाइट, घंटों घंटे खाना भी नहीं खाएंगे, वजन का लॉस हो जाएगा, खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। शोध हुआ क्यों खेलते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप घंटों घंटों गेम खेलते हो तो जो आपका कैरेक्टर है उसका विकास हो जाता है। आप उसको नए कपड़े पे दे सकते हो, नए बंदूकें दे सकते हो, नई डांस मूव्स हैं उसकी, और विकास हो जाएगा। बच्चे इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो विकास उत्पन्न करना चाहते हैं। हर कोई, तुम देखोगे कि एक व्यक्ति शॉपिंग कर रहा है, बार बार मॉल जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है विकास हो जाएगा। जब मैं पुराने फोन से नया फोन खरीदूंगा, इट्स एन एवोल्यूशन। हम बाहरी विकास कर रहे हैं अपने आसपास, क्यों? क्योंकि हमारे भीतर एक विकास की इच्छा है। साधना क्या करती है? इसको एक डायरेक्शन देती है कि विकास केवल फोन का नहीं होना, विकास केवल वीडियो गेम का नहीं होना, विकास केवल घर का नहीं होना। अगर विकास होना है तो सही मायने में ये भाव प्रकृति ने हमारे भीतर इसलिए डाला था कि अगर विकास होना है तो हमारी मन का होना है, हमारी सोच का होना है और हमारी आत्मा का होना है। और ये विकास केवल तब होता है जब हम साधना करते हैं। आत्मा के विकास का मतलब कि अब माफ करना सरल हो गया, अब खुश होना सरल हो गया, अब खुशी के लिए हमें पदार्थ नहीं चाहिए, अब हम बस बैठे हैं और जो मेरे गुरु ने बताया, हर हाल में खुशी। अब साधना के लिए मंदिर भी नहीं चाहिए, जहां तुम बैठो वहीं ज्योतिर्लिंग हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम खुद उत्पन्न कर सकते हो, प्रकृति से उत्पन्न कर सकते हो। यही विकास है। आज की तारीख में सफलता के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं, विचार की जरूरत है। तुम देखना, पूरी आईटी इंडस्ट्री विचार। उबर ने एक टैक्सी नहीं खरीदी लेकिन हजारों करोड़ों कमा लिए। फेसबुक केवल विचार, गूगल केवल विचार। जैसे संत एक समय पे बैठे बैठे विचार करते थे, उत्पत्ति कर देते थे, आज की तारीख में नौजवान भी यही कर सकता है अगर करना चाहे। अगर सोच होगी तो सफलता होगी। सोच तभी हो पाएगी अगर हमारे मन का विकास होगा। फ्रॉम कंप्लेन टू क्रिएशन। और जब एक व्यक्ति शिवयोग की साधना करता है, वो देखता है कि अब उसका विकास होना शुरू हो गया अपने आप। कुछ भी धकेला नहीं गया, अपने आप। मैं हांगकांग में शिविर ले रहा था और एक सिंधी अंकल खड़े हो गए, कहते, ईशान तुमने मेरा बहुत लॉस कर दिया। मैंने कहा, क्या हुआ अंकल? कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आया और मुझे पता ही नहीं था तुम मेरा घाटा करा दोगे। और मैंने सोचने लगा कि मैं घाटा कब से शुरू हो गया? शिवयोग में तो हम केवल मुनाफा कराते। कहता है, बहुत घाटा हो गया। 5 दिन की मैंने साधना की। 5 दिन बाद जब घर गया तो किसी एक की शादी थी। उस शादी में मैं गया तो बहुत महंगी शराब एक ग्लास में डाल के लेकर के आए। तुम्हें पता है उस शराब की कीमत क्या थी? मैंने कहा, क्या थी? कहते 7,000 रुपए। 7,000 रुपए का पैग उन्होंने मुझे दिया, लेकिन मेरे भीतर से एक आवाज आई, रहने दे। ये आवाज तुमने ही मेरे भीतर डाली। कहता है, उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। एरोप्लेन में गया, फर्स्ट क्लास में बैठा हूं। एयर होस्टेस शैंपेन का ग्लास लाई। पता है शैंपेन की कीमत 3,500 कुछ रुपए। और ऐसे करते करते साल भर में मेरे को कम से कम 15 से 16 लाख की शराब ऑफर की गई, जो मैं पी ही नहीं पाया। मेरे अंदर से आवाज आई कि रहने दे, रहने दे। 1 साल में तुमने मेरे को 16 लाख का घाटा करा दिया। यह है विकास।